शारजा में भीख मांगने वाला पाकिस्तानी गिरफ्तार। नौजवान से 30,000 दरहम बरामद हुए, जो कि पाकिस्तानी 60 लाख रुपए बनते हैं। तो गिरफ्तार इसको किस लिए कर लिया जी? यार ये क्या लोग हैं? तो एक बंदा अपना कल्चर प्रमोट कर रहा है, दूसरे मुल्क में रह के तो उसको गिरफ्तार कर ली। कौन सा कल्चर प्रमोट कर रहा था? भीख मांग रहा था वहां पे। तो यही हमारा कल्चर है, और क्या हम हाथमताई के पोतरे हैं? मांगना ही हमारा कल्चर है, और हम कौन से अमेरिका को कर्जे दे रहे हैं? ये हर चौथे पंजवें हफ्ते जो हमारे हुक्मरान ब्रीफ केस लेके जहाज में बैठते हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है ये जहाज में सुरमा बेचते हैं? अगर मेरे किसी भाई की आंख में सुर्खी ना जाती हो, पानी बहता हो, या किसी की आंख में मोतिया उतर आया हो, तो मोतिया निकाल के गमले में लगा लो। मेरे पास ऐसा मुजर्रब सुरमा है कि एक सलाई आंख में डालो तो आंख बाहर, मेरा मतलब है मोतिया बाहर। वो मस्कीन ने बेचारे ने शारजा इतनी गर्मी में धुप्पे खजल हो के 60 लाख रुपया इकट्ठा किया और उसको गिरफ्तार कर दिया। छोड़ो इसे, इस बंदे को तो अवार्ड मिलना चाहिए। बल्कि मैं समझता हूं कि ऐसे चंद लोगों को तय ग्रेड में भर्ती किया जाए, जो जाके बाहरले मुल्कों में खजल खराब होके मेहनत करके तो पैसे इकट्ठे करके मुल्क का करिया उतारे। वैसे तो हमने देना नहीं, मांग मूंग के ही उनको उतार दो वापस। किस बात की सजा यार उस मस्कीन को? वो तो ऐसा कारीगर बंदा है कि देखो शारजा जाके शेखों की जेब से 60 लाख रुपया निकलवा लिया। शेखों की जेब में से तो धागा निकला है, वो तोड़ते तो नहीं, मरोड़ मड़ूर के उसे अंदर ही कर देते। तुम्हें पता है शेख साहब को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी कब मिलती है? जब उनकी जेब में से पिछले साल का चलगोजा निकल आए। वो एक चलगोजा पकड़ के कितने दिन यही सोचता रहता कि यार पिछले साल ये 3,000 रुपए किलो थे, अब 3600 रुपए किलो है। 600 रुपया अगर किलो पीछे बढ़ा है तो एक चलगोजा कितने का पड़ा मुझे? यार इसको अगर खाने की बजाय बैंक जमा करा दूं तो इसका तो बड़ा रेट बढ़ेगा। हाय हाय। मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ ने कहा है कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे। चलो बड़े मियाँ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने पहले लाहौर नवा बनाने के चक्कर में सारा खोद छोड़ा हुआ है, अब आप सारा पाकिस्तान ही नवा बनाने लगे। किस चीज का बनाना है जनाब? प्लास्टिक का, लकड़ी का, या लोहे का? मुझे तो लगता है लोहे का ही बनाएंगे। मेरा तो ख्याल है नवा ना ही बनाए जनाब, इसी को ठीक ठूक कर ले, मरम्मत कर ले। बड़ा खूबसूरत बना हुआ है, जहाँ से प्लस्तर उखड़ा हुआ है जरा टीप शीप कर दें, कुछ चिप्सें शिप्सें कर दें, बाथरूम नए बना दें, टैले ना लगाएं। चलो चिप्स भी बेहतर ही रहेगी, मगर बाथरूम का दरवाजा जरूर लगवाएं जनाब। ये जो अंदर से बैठ के करना पड़ता है ना, ये बहुत बुरा लगता है। वैसे तो बहुत प्यारा बना हुआ है सारा पाकिस्तान, ये इसकी छत के नीचे जो सतून है ना जी, इनको भी मजबूत करने की जरूरत है। ये जो आवाम के ज़हनों पे हर वक्त ये खौफ मुसल्लत रहता है ना कहीं छत ना गिर जाए, और ये सतून कमजोर भी इसीलिए होते हैं कि जो बाहर बैठे हुए हैं उनको इनकी फिक्र पड़ी होती है। वही बंदे जब हुकूमत में आते हैं तो वही इन सतूनों के पीछे पड़ जाते हैं। और दूसरा, इस पाकिस्तान के मत्थे पे जो हाजा मिन फजली रबी लिखा हुआ है ना जी, अवाम को इसके तर्जमे के बताने और समझाने की जरूरत है। बाकी ये A1 बना हुआ है पाकिस्तान। बिल्कुल सही। लाहौर में 700 गैर कानूनी प्लाजे LDA के ईमानदार अफसरों पर सवालिया निशान बन गए। शाबाश है, मेरे लिए तो आपकी ये खबर सवालिया निशान बन गई है। क्यों? ईमानदार अफसर और LDA हद हो गई है। खुदा का खौफ करो, ईमानदार अफसर हर जगह पे मौजूद होते हैं, बेशक तादाद में कम होते हैं तो सही ना यार। LDA में ईमानदार अफसर उतने ही हैं जितने 2.5 किलो बाजारी निमकों में काजू के दाने होते हैं। 2.5 किलो आप निमको लो ना बाजार से, तो परात में डाल के देखो, पौने घंटे बाद एक मिलेगा दाना, और पूरी परात में सिर्फ 2 काजू के दाने होते हैं। इतने ही बस अफसर ईमानदार LDA में भी हैं। किसी वेले मुंडे को आरे लगाना हो ना, वो घर में सताता हो, तो उसे कहे बंदा चलो बेटे ये बाजारी निमकों में से काजू के दाने निकाल लो, सारा दिन लगा रहेगा बेचारा। मगरब की अजान से हमें 10 मिनट पहले कहेगा मिल गया मिल गया मिल गया। ये LDA का तो मतलब ही ये है, LDA लिया दे। बाकी दफ्तरों की रिश्वत तो दफ्तर के अंदर शुरू होती है ना, आप दरवाजा क्रॉस करें तो फिर शुरू होगी। LDA का तो 3 मील दूर से कहीं से एड्रेस पूछे तो वो रिश्वत मांग लेता है।
जिस रक्शे पे बैठ के एलडीए के दफ्तर जाए ना, वो किराए के बाद कहता है भाई जी एलडीए आयो 100 और दो। इतना जालिम दफ्तर एलडीए, हाय हाय हाय। चंगा पड़ा सूटेड बूटेड हीरो टाइप आदमी नमान जाल जैसा एलडीए के दफ्तर में दाखिल हो ना, आधे घंटे बाद इफ्तिखार ठाकर बन के बाहर निकलता है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। इफ्तिखार ठाकुर भी वो जो सवेरे सवेरे सोया हुआ उठता है, उस वक्त वो बंदा लगता ही नहीं लगता, बच्चों ने कैचअप का बैग दबाया हुआ। एलडीए के ईमानदार अफसर कितने प्लाजे बताए? 700 प्लाजे, ये वजीरों मशीरों के भी हैं और एलडीए की मर्जी से ही बने हुए हैं। वरना जिसमें एलडीए ना चाहे वो चीज बन सकती है। आप अपने पिछले बाथरूम में तेल की शीशी रखने वाला आला बनाओ ना, तो एलडीए रटा डाल लेता है। ये तो नक्शे में है ही नहीं। हामिद नासिर चट्टा का कहना है कि आइंदा इंतखाबात में चौधरी बरादरान को टिकट लेने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। शाबाशी, हामिद नासिर चट्टा साहब ने अपनी पार्टी के खिलाफ ही बयान दे दिया। अपनी पार्टी क्या मतलब? हामिद नासिर चट्टा साहब काफ लीग में नहीं है, अब वो काफ लीग के हम ख्याल ग्रुप में, उस हम ख्याल ग्रुप में जिसने नून लीग के साथ इलाक कर लिया। हेलो, ये हामिद नासिर चट्टा साहब उन बंदों में शामिल है ना जो सवेरे सवेरे उठ के अपने नौकर से 2 सवाल पूछते हैं, आज पक्का की है ते मेरी पार्टी केड़ी है। नौकर भी बेचारा वेख वेख के आगे से मलंग हो गया होता है, वो कहता है जी कुछ नहीं पक्का, हर शक अच्छी है। यार जाने दो, हामिद नासिर चट्टा साहब शुरू से मुस्लिम लीग ही रहे। नहीं रहे मुस्लिम लीग में ही है, मगर वैसे इन्होंने अलग से ये तक सैर की हुई है। मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ, मुस्लिम लीग जीम, मुस्लिम लीग लाम, मुस्लिम लीग मीम, सब में रहे। क्या बात है। वैसे चट्टा साहब, जब आप मुस्लिम लीग काफ में थे ना, उस वक्त भी जनाब टिकट मुशर्रफ की वजह से ही लोगों ने ली थी, आपकी वजह से नहीं थी ली। अगर सिर्फ आप पे होती ना काफ लीग, तो आपने भी टिकट इसी तरह देनी थी जिस तरह इस दफा काफ लीग देगी। तो भाई जी ले लो टिकट, ले लो मान, ले लो। सियासी पार्टी की टिकट नहीं, के पास की टिकट जे पढ़ो तो सही, एयर कंडीशन पास जे लो तो सही। मेरा ख्याल इन्होंने नहीं पता लगा। अच्छा गल सुनो, 3 टिकट लवो, नाल एक भतीजे दी 5 दी भी लवो, नाल उमरे दी टिकट भी देंगे। लवो लवो लवो, ताड़ी मेहरबानी। जनाब फड़ो तो सही की कर रहे हो। एक एवं वेखण च काफ लीग दी लगन डई है, घर जाके काफ दा डंडा सीधा कर लेना, उत्ते 2 नुकते ने एक विच चुक के सुट देना, एक विच ढेड़ च रख लेना। रखो रखो, कंती करन दे, रखो। हाड़ लवो खुदा दा, इधर ते मौला जट ले फेर लैणगे। आ लो हुण ते मौले जट दी जे ले लो। नहीं पुरानी, चलो नवी गड्डी च दे दे यार, नवी गड्डी। सारियां कापियां नवियां ही पईयां ने, दे लो अनटच। मैं तो पहली टिकट पाड़ के बैठा जे किन्ने दिनों का। फड़ोगे तो बोनी होएगी, ते अगों भी लोग लैणगे ना, बड़ा तो सही। अयो पहलियां 10 पाड़ के मैं एवं गाहकां दी अट्रैक्शन वास्ते अपनी जेब च पाईयां, वेखी कोई नहीं। लवो लवो लवो, जिवें बस च नहीं 5-6 बंदे अपनी भाली दे के सवारियां बह गई, फिर लोग भी बहिंदे ने। बड़ो ये कीता है। बस करो यार, तुम ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। तो चट्टा साहब को भी तो देखो ना, अपना बेहतरीन वक्त काफ लीग में काट के आप उसको बातें कर रहे। जनाब इसी पार्टी में आप मौजें लूटते रहे हैं। वो जो आपने लूटी थी ना, वो इन्हीं की मौजें थी। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।